हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घबराहट और बेचैनी को आप कैसे तुरंत खत्म कर सकते हैं। तो समझिए, अगर आपको घबराहट और बेचैनी हो रही है, आपके शरीर पर ये लक्षण आ गए हैं, सोमेटाइजेशन हो गया है, इसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय से मन में कोई परेशानी चल रही थी जो शायद आपके नोटिस में नहीं आई, या आई भी आपने उसे इंपॉर्टेंट नहीं माना और माइंड झेलता रहा। लेकिन माइंड के झेलने की भी एक लिमिट है। फिर उसने आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जब भी आपको शारीरिक कष्ट महसूस होने लग जाता है तभी बेसिकली आप अलर्ट होते हैं। तो वो जो घबराहट और बेचैनी अब मन से आपके शरीर पर आ गई है और आपको सता रही है, तो आपको कैसे उसे तुरंत खत्म करना है। और फिर आप वो जो टेम्परेरी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उसको इस्तेमाल कर कर परमानेंट टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ये कंडीशन आपके साथ बार बार ना हो। तो मैं आपको 3 स्टेप्स फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप तुरंत घबराहट, किसी भी पैनिक से, बेचैनी से बाहर आ जाएंगे। पहला जो है वो आपको करना है, जब भी आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए। यानी कि अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, मूवमेंट। क्योंकि जो एंजाइटी का पैटर्न है, जो घबराहट बेचैनी के रूप में आपको महसूस हो रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए इमीडिएटली आपको एंडोर्फिन चाहिए। और एंडोर्फिन आपके फिजिकल मूवमेंट से रिलीज होते हैं। जब भी आप चलेंगे, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, तो जो आपके रिलैक्सेशन केमिकल है, जो एंडोर्फिन, वो नेचुरली रिलीज होगा, तो आपको रिलैक्सेशन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अनइवन ब्रीदिंग करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है, देखिए जरा। आपके अंदर जब भी घबराहट और बेचैनी है तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और एक रिदम में चल रहा होता है। उसको तोड़ने के लिए आपको अनइवन ब्रीदिंग करनी है, ताकि वो पैटर्न आपको जो बार बार घबराहट बेचैनी का सिग्नल दे रहा है वो वहीं पर टूट जाए। तीसरा स्टेप, आपको अपनी आइज को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी आपको रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी विजुअल सेंस के थ्रू जब अपने एनवायरनमेंट को देखेंगे तो वहां से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अंदर आएगी कि मैं अपने ही एक सेफ जोन में हूं। कई बार आपके लव्ड वंस आपके पास हो सकते हैं और कई बार अकेले भी हो सकते हैं। अगर आप अकेले भी होंगे तब आप अपने उस रूम को, जहां पर भी आप हैं, उसे देखकर आपके अंदर एक सबकॉन्शियसली सेफ्टी पैदा हो जाएगी। फिर 4th स्टेप में इसके बाद जो आपको करना है वो सिंपल सा, आपको खूब सारा पानी पीना है। जितना आप पानी पी सकते हैं उस वक्त पीजिए। इससे आपकी बॉडी की सेंसेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी का एक डिफरेंट टेम्परेचर है और जैसे ही आप पानी पिएंगे तो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो वो जो आपको पैनिक सी फीलिंग आ रही है, जो बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी हो रही है, वो एकदम से टूट जाएगी। ये हुआ फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट के भी ये 4 सब स्टेप्स थे। फिर रिलैक्स होने के 10-15 मिनट बाद आपको अपने पूरे बदन पर खूब सारा तेल लगाना है। मतलब सर से लेकर पांव तक जैसे आपने तेल से नहा लिए हैं, इतना सारा आपको तेल लगाना है। इतना कि आपके शरीर को पीने में भी उस तेल को समय लगे। आप कोई भी तेल लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का लगा सकते हैं, आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगा सकते हैं आप, और नहीं तो घर में घी है वो लगा सकते हैं। तो आप अपने बदन पर सर से लेकर पांव तक अच्छा खासा तेल लगाइए और फिर उसकी मालिश कीजिए। यानी कि थोड़ी सी आपके अंदर उस तेल को लगाने से चिकनाई और जब रगड़ने से गर्मी जाएगी तो आपके अंदर जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। फिर उस तेल को मालिश करने के बाद आपको गर्म सेक देनी है अपने शरीर को। आप भाप भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब सबके घर में एकदम से भाप लेने की सुविधा हो। तो आप कोई भी कॉटन के कपड़े को गर्म कर कर, और कुछ नहीं तो आप तवा ही गर्म कर लीजिए और उसके ऊपर वो कॉटन का कपड़ा रख के उसको गर्म होने पे अपने बदन को सेक दीजिए, खासतौर से शरीर में जहां पर भी वो घबराहट बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं। या आप प्रेस से भी उस कपड़े को गर्म कर कर और अपने आप को सेक दे सकते हैं। इस तरीके से आपको वो सेक देनी है अपने शरीर पर। इससे आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे।
फिर इसके 10-15 मिनट बाद आप इस स्टेट में आ जाएंगे कि अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सिंपल डीप ब्रीदिंग, जिसमें बहुत लंबे गहरे सांस लेने होते हैं, फिर उसे होल्ड कर कर धीरे धीरे आप मुंह से छोड़ेंगे। या फिर आप 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी कर सकते हैं, जिसमें आप 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस लेंगे नाक से। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए, फिर आप उसे 7 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींच लेगा। 10 से 15 मिनट इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से आप कंप्लीटली उस स्टेट से बाहर आ जाएंगे। सो ये सिंपल से 3 स्टेप्स आपने फॉलो किए, जिसमें कि फर्स्ट टेक्निक के 4 सब स्टेप्स थे एंड सेकंड एंड थर्ड मैंने आपको बताया। अब आप उस स्टेट में आ गए हैं जहां पर आप शांत हो गए, आपकी घबराहट बेचैनी खत्म हो गई है। अब आप परमानेंट सोल्यूशन की ओर बढ़ जाएंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन में समझना होगा कि आखिर ये जो घबराहट और बेचैनी हो रही है वो क्यों हो रही है। आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। यस, लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर आपका खाना पीना विरुद्ध है, यानी कि जैसा मौसम चल रहा है, जो सब्जियां जो फल आ रहे हैं उसके बजाय आप फैंसी फल खरीद कर खा रहे हैं, या वो सब्जियां जो कि एक्चुअली सीजन के हिसाब से नहीं आ रही हैं, कोल्ड स्टोरेज से आ रही हैं, आप वो खा रहे हैं, तो उससे भी ये अंदर लक्षण पैदा हो सकते हैं। टाइम बे टाइम खा रहे हैं, हड़बड़ी में खा रहे हैं, उससे भी लक्षण पैदा हो सकते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं किसी भी चीज को लेकर, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा रनिंग ट्रबलिंग इशू चल रहा है जिस पर आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। कुछ भी कहीं पर भी गड़बड़ है, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल में या थॉट प्रोसेस में, आपके रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी कुछ भी, जहां पर भी कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको नोटिस करना है। जस्ट अपने आपको ऑब्जर्व करना है कि कहां पर गड़बड़ है। क्या मेरे खाने पीने से, क्योंकि मैंने अपनी पहली भी एक वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं कि परेशानी आपके दिमाग से एंटर करे, परेशानी आपके शरीर से भी एंटर कर सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनको माइंड के लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एब्सोल्युटली साउंड माइंड, एक पॉजिटिव थिंकर हैं और बहुत ही ब्रिलियंटली अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। उनको भी इस तरीके की घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, इस तरीके की शिकायतें हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होती है। मतलब उनकी सोच तो बहुत अच्छी होती है, वो अपना काम भी कर रहे होते हैं तो बड़ा ही क्लियर, कॉन्फिडेंट होते हैं, सब कुछ ऐसा, और उनको पता है कि क्या चीज कैसे करनी है, लेकिन वो लापरवाही में अपना लाइफस्टाइल खराब कर देंगे। जैसे बहुत ज्यादा पैशनेट होकर जल्दी जल्दी खाना, टाइम बे टाइम खाना, कभी लेट कर देना, कभी लेट नाइट, तो तरह तरह के लाइफस्टाइल इश्यूज लोगों को आते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ लोग इतने वर्कोहॉलिक होते हैं कि कोई सोशल नेटवर्क में एंजॉय नहीं करते हैं। सो अलग अलग लोगों को लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर थॉट प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो आपको बेसिकली रूट कॉज ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम एंटर कहां से कर रही है। जैसे एक घर के एक मेन गेट होता है और एक बैक गेट भी होता है ना, तो इसी तरीके से आपकी जो घबराहट, बेचैनी है, ये क्यों पैदा हो रही है, ये कहां से घुस रही है, आपके माइंड से घुस रही है या आपकी बॉडी से घुस रही है, तो आपको ये भी देखना है। और फिर जहां जहां पर भी आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लगे कि हाँ ये सुधार करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप उसको लिखिए पहले कि कमी कहां पर है। क्योंकि जब आपके सामने बिल्कुल क्लियरली रिटन आपके पास ये होगा कि हाँ यहाँ पर कमी है, ये मुझे सुधार की जरूरत है, तो मैं क्या सुधारना है मुझे और कब से मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। तो वो सब चीजें जब आप अपना एक प्लान बना लेंगे और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो घबराहट और बेचैनी आपको लक्षण पैदा हो रहे थे, उसका सोर्स आप ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जब तक आप उसका सोर्स ब्लॉक नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप देखिए ना, हमारे जो एक स्विमिंग पूल है जिसका पानी गंदा हो गया है, सो आप उसका पानी निकालना चाहते हैं, लेकिन पानी निकाल रहे हैं, आपने ड्रेनेज जो है उसका खोल दिया है, लेकिन वहां से सीधा और पानी भी आ रहा है, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जो साफ पानी आ भी रहा है वो भी गंदे पानी में मिलकर सब और गंदा 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 होता रहेगा। तो आपको सबसे पहले जो उसका फ्लो है, जहां से वो आ रहा है, वो रोकना है और फिर उसको खाली करना होता है, ताकि जब उसके खाली हो जाए पूरा, तो आप जो है ना उसमें साफ पानी भर सके। अब आपको समझना है कि साफ पानी आपके उसमें आए या फिर गंदा पानी का फ्लो लगातार आता रहे, तो वहां पर आपका वो पूल कभी खाली नहीं होगा। तो ऐसे ही मन आपका एक पूल जैसा है, जहां पर कोई नेगेटिव थिंकिंग, अगर आपके कोई लाइफ में करंट इशू चला आ रहा है, वो बार बार ऐसे ही है, तो आप कितना भी आप अपने मन को खाली कर लीजिए, मेडिटेशन कर कर, ब्रीदिंग कर कर, किसी भी तरीके से, वो कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि जितना आप खाली करेंगे उतना वो भर जाएगा। मान लीजिए आप उसमें साफ पानी भी डालने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई ठीक है, मैंने गंदा रोक दिया, साफ पानी, लेकिन अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, उसकी ड्रेनेज नहीं ओपन करेंगे, तो क्या होगा, वो वहां पर कुछ भी काम नहीं करेगा।
तो आपको जो लोग शिकायत करते हैं कि मैम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वो बेसिकली रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे होते हैं, वो ऊपर ऊपर से काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना ही होगा बहुत अच्छी तरीके से कि आपको रूट कॉज पकड़ने होंगे, और वो जो जहां से आपको ये एंजाइटी के लक्षण पैदा हो रहे हैं उन कॉजेस को रिमूव करना होगा। उसके लिए रिटन एक्टिविटी बेस्ट है, क्योंकि जब आप लिखते हैं और आपके लिखने में जब आप यहाँ से अपनी फिंगर टिप से अपने पेन को पकड़ते हैं, कोई भी रिटन एक्टिविटी करते हैं, तो आप डायरेक्टली बेसिकली सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। तो हमेशा रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। तो आप लिखिए, पूरा सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, और फिर ये देखिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, कौन सा सॉल्यूशन टेम्परेरी है, कौन सा सॉल्यूशन परमानेंट है। जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ का इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं तो आप उसे बेसिकली फॉलो करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम रूट कॉज से खत्म होने लग जाती है। और फिर ये जो बार बार आपको लक्षण आ रहे थे, इनका सोर्स ही खत्म कर देंगे, तो फिर ये लौट कर आएंगे नहीं। रीलैप्स केवल उन लोगों का होता है जो अपनी जर्नी को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, या जो उसमें आ जाते हैं कि हाँ अब तो हमें पता चल गया है, जरूरत पड़ने पे कर ही लेंगे, मतलब रेगुलर कुछ फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको समझना है कि आपके जीवन का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय इसमें लगाइए और अपनी परेशानी को खत्म कीजिए। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रही है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन आपका ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से होगा। चिंतन कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को सुधारिए, और जब वो चिंतन आप करते हैं सही तरीके से तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल ही जाते हैं। कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल ही जाता है। तो सब कुछ आप ठीक कर पाएंगे, बस आपके सोचने की देर है। हाँ, जब आपकी ये हीलिंग जर्नी चल रही होगी तब भी आपको घबराहट और बेचैनी कुछ समय तक महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर पर अगर कोई लक्षण आ जाते हैं तो वो एकदम से पूरी तरह से खत्म नहीं होते, क्योंकि शरीर में जो इम्बैलेंस हुआ है, चाहे आप उसे केमिकल इम्बैलेंस कहें या हमारे 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस कहें, उसको वापस बैलेंस होने में, कोई भी चीज अगर कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, उसे वापस से नॉर्मल रेंज में होने में कुछ समय लगता है। वो पेशेंस आप रखेंगे तो आपको जो है ना बहुत जल्दी फायदा होगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप और दे देती हूँ। जब भी आपको बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी वाले सिम्टम्स आए, एंजाइटी के सिम्टम, तो उस टाइम पर आपको अपने फूड में कोई भी गैस्ट्रिक फूड्स, जैसे कि गोभियां होंगी तो उन तरह की, मटर हो गया, राजमा, छोले हो गए, या आपको फ्रिज की कोई भी चीजें या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, आपको टी, कॉफी, जो भी चीज आपके बॉडी में ड्राइनेस लेकर आए या जो कोल्डनेस को बढ़ाए, वो कंप्लीटली आपको अवॉइड कर देना है। तो इस बोनस टिप के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जो मैंने शेयर किया है उसको अप्लाई कर आप अपनी घबराहट, बेचैनी से मुक्ति पाएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा, और हाँ, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज 4-7-8 करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, खुद भी एक्सरसाइज कीजिए, परिवार वालों को भी कराइए, ताकि आपके साथ साथ वो भी स्वस्थ रह सके। मेंटल हेल्थ मिशन में आपको जरूर मेरा साथ देना है, क्योंकि आपके साथ के बिना जो मेरी दिली इच्छा है कि मैं घर बैठे ही आप लोगों की मदद कर पाऊं, शायद मैं उतने लोगों तक ना पहुंच पाऊं अकेले, लेकिन अगर आप मेरे साथ एक कार्बी की तरह जुड़ेंगे तो जरूर हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको जरूर से शेयर करना है। अपना खास ख्याल रखिएगा।